नमस्कार। डायबिटीज़ आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और ये हमारे शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाती है। चाहे वो हमारा दिल हो, चाहे वो हमारी किडनी हो, चाहे वो हमारी आँखें हों, चाहे वो हमारे हाथ-पैर हों, चाहे वो हमारा ब्रेन हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने शुगर की वजह से अपनी आँखों की रोशनी खो दी, जिनका पर्दा खराब हो गया या फिर जिनकी आँख में खून आ गया। तो आइए आज मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल के बारे में बात करूंगी। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल से मेरा मतलब ये है कि एक शुगर के मरीज़ को, एक डायबिटीज़ के मरीज़ को कब कब एक डॉक्टर के पास जाकर अपने पर्दे की जांच करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के लिए और फॉलोअप के लिए, ये जानने के लिए कि हमें कब का फॉलोअप कराना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने आसपास के लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या-क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हमें होती है और वो उस डायबिटिक रेटिनोपैथी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है। जितने लंबे समय तक हमें डायबिटीज़ होगी या किसी भी मरीज़ को डायबिटीज़ होगी, उतना ज़्यादा ही उसका पर्दा ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरी बात ये है HbA1c का लेवल क्या है आपका। HbA1c एक, इसको हम लोग कहते हैं अपनी मेडिकल भाषा में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये हमें ये बताता है कि पिछले 3 महीने में हमारी शुगर का स्टेटस क्या था। तो अगर HbA1c का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना ज़्यादा होगी। तीसरा है हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल। ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के सीवियरिटी की संभावना होगी। चौथी बात है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये चीज़ भी, और हमारी एथिनिसिटी। पाँचवीं चीज़ है हमारी एथिनिसिटी। एथिनिसिटी की, आप इंडियन हैं, आप कॉकेशियन हैं, आप नीग्रो हैं, आप क्या हैं, ये भी हमारा रेटिनोपैथी को प्रभावित करता है। इंडियन एथिनिसिटी के लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं तो फिर क्या चीज़ें एक डॉक्टर को देखनी चाहिए। सबसे पहला है हमारा विज़न, मतलब कि हमारी निगाह कितनी है। इस विज़न को हम लोग विजुअल एक्विटी भी कहते हैं। पहले इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। दूसरा होता है डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन या फिर डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन। इसमें डॉक्टर जो है वो आपकी आँखों में डायलेटिंग ड्रॉप्स डालता है और उसके बाद आपके पर्दे का एग्ज़ामिन करता है। पर्दे का एग्ज़ामिन हम सेंटर का भी करते हैं और पेरिफेरी का भी करते हैं और उसके हिसाब से हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की ग्रेडिंग करते हैं। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि किस मरीज़ को कब अपनी पर्दे की जांच करवानी चाहिए। तो जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस, वो 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 ज़्यादा कॉमन होती है, टाइप 2 उसके कंपैरेटिवली थोड़ी रेयर होती है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ हैं, उन्हें डायग्नोसिस बनने के बाद, डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बनने के 3 से 5 साल के बाद पहली बार किसी आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग के लिए। और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो जिस समय आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बनी है, आपको उसी समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो उसे या चाहे उसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, तो कंसेप्शन के तुरंत बाद जब आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो, या फिर अपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं, उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको अपने पर्दे की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटिक चेंजेस बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस आपकी प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद डेवलप करती है। तो अगर ये आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं इस पूरे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को एक बार फिर से बोलूँगी। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो डायग्नोसिस के 3 से 5 साल के बाद आपको करानी चाहिए स्क्रीनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी की। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो
डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बनते ही साथ आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 हो, आपको जितना जल्दी हो सके अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। और अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई स्क्रीनिंग की बात। अब स्क्रीनिंग पे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को कुछ कुछ ग्रेडिंग में डिवाइड करते हैं। तो आपको कितनी सीवियर है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके हिसाब से आपका फॉलोअप डिसाइड किया जाता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है या फिर और कोई भी ऐसा डायबिटीज़ की वजह से आपके पर्दे में सूजन नहीं है, तो आपकी जो फॉलोअप विज़िट होनी चाहिए वो 1 से 2 साल के बाद होनी चाहिए। और इसमें किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रेफ़रल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये जो है ये थोड़े मेडिकल टर्म्स हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो आपको 6 से 12 महीने के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी पर्दे की जांच करवानी चाहिए। और इसमें भी किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडरेट डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो 3 से 6 महीने के बाद आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन हाँ, इस केस में आपको रेफरल की ज़रूरत होती है। अगर ये सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो फिर आपको 3 महीने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसमें रेफरल की ज़रूरत होती है। अगर आपको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में एबनॉर्मल वेसल्स हमारी पर्दे में बनने लगती हैं, जिनके फटने की संभावना और आँख में खून बहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आपको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो फिर 1 महीने के भीतर ही आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत ही किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा। इसमें होता क्या है, इसमें हमारी जो देखने वाला हिस्सा होता है आँख का, उसे हम लोग मैकुला कहते हैं। अब इस मैकुला में पानी भरने लगता है। तो अगर आपके डायबिटिक मैकुलर एडिमा है और ये सेंटर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो आपको 3 महीने के बाद जाना चाहिए। और अगर वो सेंटर को इन्वॉल्व कर रहा है तो 1 महीने के बाद जाना चाहिए फॉलोअप के लिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।